हेलो। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल पर आपका होस्ट सचिन मिश्रा। स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल ओ माई मैथ्स पर आप सभी का। दोस्तों, मैट्रिसेस सेक्शन स्टार्ट किया था मैंने आपको पढ़ाना, और मैट्रिसेस सेक्शन की इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा। और अगर आप पहले इस वीडियो पर आए हैं तो पहले आप जाकर के वो वीडियो देख लें। पहली वीडियो में जैसा दोस्तों आपको मैंने बताया था मैट्रिसेस मैट्रिसेस के सेक्शन में कि मैट्रिसेस एक्चुअली होता क्या है, स्क्वायर मैट्रिसेस के टाइप्स, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कुछ इस तरीके के बेसिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको उस प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। ठीक है। सो अगर अगर अभी तक आपने उस प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में दोस्तों टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस के बारे में बताने वाला हूँ। कुछ टाइप्स हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के वो, और इसका फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, साथ ही में इक्विवेलेंट एंड इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और ये टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस की अगर मैं बात करूं तो किसी भी तरीके का एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, यहाँ से क्वेश्चंस आते जरूर हैं। चाहे वो गेट का एग्जाम हो, यूजीसी नेट का एग्जाम हो, या टीजीटी पीजीटी, किसी भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला टाइप जो है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस में स्टूडेंट्स, वो है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। ओके। सो डायगोनल मैट्रिक्स की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर। और डायगोनल मैट्रिक्स में जब मैं आपसे बात करूंगा तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत कुछ लिख नहीं रखा, सीधे और डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं, आपके सामने एक मैट्रिसेस दोस्तों बनी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके के एलिमेंट है कि यहाँ पर बाकी सारे एलिमेंट्स जो है, अगर मैं बात करूं, वो जीरो है। सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है, वो एक नॉन जीरो वैल्यूज है। ठीक है। नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए डायगोनल एलिमेंट, यानी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए? नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो। अब नॉन जीरो से मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। एक बात को यहाँ समझना है कि हो सकता है इसमें से कोई एक वैल्यू जीरो कर दें, तो वो क्या होगा, 2x3 की वैल्यू नहीं बचेगी। ठीक है। खैर उतना कंफ्यूज आपको नहीं करता हूं मैं। सिंपली आप ये ध्यान रखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट जो है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे कैसे एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट है। तो ये डायगोनल एलिमेंट है, ये नॉन जीरो वैल्यूज होनी चाहिए। और इसके अलावा बाकी सारे वैल्यूज जो है वो कैसी हों, एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो ये मैंने एक 3x3 का एग्जाम्पल रखा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 2x2 की मैट्रिसेस का भी एग्जाम्पल रखा है। ऐसे n×n कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो हो वो नॉन जीरो हो, उसके अलावा सारे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए दोस्तों, जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। ऐसी मैट्रिसेस को हम लोग डायगोनल मैट्रिसेस बोलेंगे दोस्तों। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप के ऊपर बात करते हैं। सेकेंड टाइप है दोस्तों स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में मैंने एक चीज आपको ये बोली थी कि कोई एक पर्टिकुलर स्केलर पूरी मैट्रिसेस के हर एक एलिमेंट में कॉमन निकाल सकें हम लोग, या फिर हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम किसी स्केलर से दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये फॉर्म जो दिख रहा है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू यहाँ पर 2 एज एन स्केलर लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा ये तो नॉर्मल सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। जी हाँ, जब हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को हम देखें, सारे एलिमेंट्स में कोई एक पर्टिकुलर स्केलर कॉमन है जिसे हम कॉमन लेकर के बाहर ले सकते हैं, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 2 4 6 0 -12 0,
6 2 -8, ये 3 × 3 की एक मैट्रिक्स है जिसके ये एंट्रीज हैं। अगर मैं यहाँ पर 2 को कॉमन लेना चाहूँ दोस्तों, तो देखिए 2 कॉमन लेने से हर एक एलिमेंट में मिल जाएगा, 1 2 3, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर -12 था तो -6 हो गया, यहाँ पर 6 था तो 3, 2 है तो 1, और -8 के प्लेस पर -4, क्योंकि 2 कॉमन आ गया। अब अगर सिमिलर प्रोसेस हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ अप्लाई करें तो 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वापस से हमारी यही मैट्रिसेस मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों स्केलर मल्टीप्लिकेशन या स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग दोस्तों आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। I n×n स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, आई से हमें इसे डिनोट करते हैं इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की दोस्तों प्रॉपर्टी ये होती है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। देखिए एक थी डायगोनल मैट्रिक्स, और अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे दोस्तों कि डायगोनल मैट्रिक्स और फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस दोस्तों ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ओनली एंड ओनली 1 होगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। चाहे आप इस एलिमेंट में देखिए चाहे इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में भी दोस्तों हमने यही तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ डायगोनल और यहाँ पर दोनों में डिफरेंस कहाँ से आता है कि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा, जबकि डायगोनल एलिमेंट में कोई भी स्केलर हो सकते हैं। जैसे आपको ऊपर मैं देखिए इसको शो कराता हूँ, डायगोनल एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पर 2 5 एंड 1 था, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। तो ये डिफरेंस है दोस्तों डायगोनल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि हर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम कहें कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये हमेशा ट्रू होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स एक तरीके की सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक प्रकार की डायगोनल मैट्रिक्स ही है। लेकिन एवरी डायगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि वहां पर 2 5 1 या कोई भी स्केलर हो सकता है, और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो सिर्फ 1 1 एंड 1 चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और नल मैट्रिक्स सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स फिर क्या है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट दोस्तों है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत इजी, कुछ भी लर्न करने की जरूरत नहीं है इसमें। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी, इसका डिटर्मिनेंट भी 0 होगा। भाई अगर सारी एंट्रीज 0 है तो अगर हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे दोस्तों तो 0 ही तो आएगा ना। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है दोस्तों जहां पर सारी एंट्रीज सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप 2 × 2 या 3 × 3 या 4 × 4 ले लें, सारी एंट्रीज क्या होंगी, 0 होंगी। ऐसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स दोस्तों आते हैं और बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, आप बुक्स में देखते होंगे इसमें एक बहुत अच्छा नोटेशन बना कर लिखते हैं कि ए आई जे नॉट इक्वल टू 0, ए आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ भी इतना करने की जरूरत नहीं है, बहुत टफ बनाने की जरूरत नहीं है। सो मैं आपको बता रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो भी हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को हमें लेना है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है हमारे, और इन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट जो भी होंगे वो नॉन जीरो हों, और नीचे के एलिमेंट जो भी हैं वो कैसे हों, 0 हों। यहाँ पर आप देखिए, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, और इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट देखिए आप, यहाँ पर नॉन जीरो एलिमेंट है। तो ऐसी मैट्रिक्स जहां पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के एलिमेंट जितने भी होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट होंगे, अंडर में जितने भी एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, 0 होंगे। इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सिमिलरली मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे हम लोग दोस्तों। और अपोजिट करके देखिए, आप प्रिंसिपल डायगोनल को एक बार फिर से पॉइंट आउट करता हूं मैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल को मैंने पॉइंट आउट यहाँ पर किया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे, हाईलाइट कर दिए मैंने। ये 1 2 1 जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है, इनके अब लोअर ट्रायंगुलर है, तो लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा,
उसके अंडर एलिमेंट जितने होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और अपर एलिमेंट जितने होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अपर एलिमेंट जो भी होंगे वो जीरो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितने भी अपर एलिमेंट हैं वो जीरो हैं, और अंडर में जितने एलिमेंट आ रहे हैं वो नॉन जीरो हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, बिल्कुल इजी एग्जांपल्स हैं, आप इनको ऐसे ही याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप हुए दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स के। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिसेस के कुछ बहुत ही बेसिक्स के बेसिक बेसिक आप कह सकते हैं इसको। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस भी होती हैं, जैसे आप लोग अभी सोच रहे होंगे सर ट्रांसपोज के बारे में नहीं बता रहे हैं, सर कॉन्जुगेट के बारे में नहीं बता रहे हैं, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस होती हैं दोस्तों। ये पहले मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर दूं और फिर आगे के वीडियोस में आपको इनके बारे में मैं नॉलेज देने वाला हूँ। ठीक है, इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, इनके एग्जांपल्स भी लेके आऊंगा, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा। पहले अब बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ बेसिक्स टाइप होने के बाद, अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का दोस्तों अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे मैंने एक कोई मैट्रिसेस ले ली दोस्तों, स्क्वायर मैट्रिसेस। अब ये आप समझ लें कि डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो वो स्क्वायर मैट्रिसेस का ही निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड आउट कर सकते। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट अगर हमें करना भी है रेक्टेंगुलर का तो हम उसे सब मैट्रिक्स करके निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी प्रोसेस है, वहां तक हमें नहीं जाना है। हमारे सिलेबस में जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एक n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है हमारी, यानी n क्रॉस n मीन्स n ऑर्डर की कोई है, बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ a इज रिटन लाइक दिस। ऐसे हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखते हैं। और इसे फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या होता है, अगर मैं इस एग्जांपल के थ्रू एक मैंने यहाँ पर मैट्रिसेस लिए 3 क्रॉस 3 की, अगर हम इस 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस को देखें दोस्तों, तो पहले मैंने इसको इक्विवेलेंट कर करके ऐसे लिख दिया जैसे ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, क्योंकि प्रोसेस ऐसे ही आप लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं अगर किसी को भी कंफ्यूजन है। और अगर आपको पहले से आता है तो एक आपका रिवीजन हो रहा है, क्योंकि बेस स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हम लोग आगे चलकर इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी फाइंड आउट करेंगे और उसे लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर A11, A12, A13, B21, B22, B23, C31, C32 एंड C33, ये मैंने एलिमेंट्स दोस्तों लिखे हुए हैं, यानी ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। जब मैं बोलता हूँ A12, तो A12 का मतलब दोस्तों ये है कि फर्स्ट रो, वन मैंने पहले बोला तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के एलिमेंट की बात हो रही है। ऐसे A13 अगर मैं बोल रहा हूँ तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसे हम लोकेट कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट होने वाला है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, अगर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है तो पहले हम इस एलिमेंट को दोस्तों लेंगे। रुकिए मैं इसमें हाईलाइट करने के लिए दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ। चलिए, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, A11 मैंने एलिमेंट लिया। जब मैंने A11 एलिमेंट लिया तो आपको डिटरमिनेंट निकालते समय करना क्या है, इस प्रोसेस को कैसे लर्न रखना है। A11 आप पहले A11 लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, और इसके सामने के जो भी एलिमेंट हैं, इससे इससे रिलेटेड रो और इस एलिमेंट से रिलेटेड कॉलम को आप कैंसिल मान लेंगे। ठीक है, इनको कैंसिल कर दीजिए। अब बचे कौन से एलिमेंट आपके पास बचेंगे, देखिए ये एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसी सब मैट्रिक्स आपके पास बच जाएगी B22, B23, C32 एंड C33। अब इन्हें आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है, किस तरीके से, B22 इंटू बी सी सॉरी C33। B22 का मतलब हो गया B सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, और C33 का मतलब हो गया दोस्तों C एक ऐसा एलिमेंट जो कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई। और ऐसे ही हम लोग माइनस करने के बाद ऑर्डर में करेंगे क्या, B23 एंड C32, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये पहले एलिमेंट के लिए दोस्तों आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग A22 पर, A12 पर। ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए, मैं आपको इसको रफ कर दूं ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज करा पाऊं। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरे एलिमेंट के साथ यही चीज करेंगे हम लोग। और दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, A12। एक मिनट, यहाँ पर ये एलिमेंट मैं लिख दूं वापस से, B21। ठीक है, A
1 2 A1 3। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं सिमिलरली आप A12 को लीजिए, ठीक है, प्लस मैंने क्या किया, A12 इस एलिमेंट को लिया। अब जब मैंने A12 को एलिमेंट लिया तो मैं क्या करूं, मैंने कहा आप जिस एलिमेंट को पकड़ेंगे उस एलिमेंट से रिलेटेड रो को कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए इस एलिमेंट से रिलेटेड रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो, इसे कैंसिल कर दीजिए। इस एलिमेंट से रिलेटेड कॉलम अगर मैं कहूँ कौन सा है, तो इस एलिमेंट से रिलेटेड कॉलम आपका ये वाला पड़ रहा है ना, तो आप इसे भी कैंसिल कर दीजिए। अब बचा क्या आपके पास, B21 C31 B23 C33। बस जब सेकंड एलिमेंट आप लेते हैं, जैसे A11 लिया और फिर सेकंड एलिमेंट लिए, तो यहाँ पर अगर आपने प्लस साइन यूज कर रखा है जैसे मैंने यहाँ पर, तो आप रिवर्स ऑर्डर में लेंगे। यानी कि यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि अब सर B23 का C31 में B21 का C33 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग पहले रिवर्सिबल ऑर्डर में लेंगे, B23 इंटू C31 एंड B21 इंटू C33। ठीक है, इस ऑर्डर में लेंगे। अगर मैं यहाँ पर माइनस ले लेता तो हम लोग जैसे एज इट इज ऑर्डर में चल रहे थे वैसे ही चलते। ठीक है, तो इसी तरीके से दोस्तों आप अगले एलिमेंट को भी ले लेंगे, जैसे कि A13। ठीक है, उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे किस तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट एलिमेंट ऐसे ही उठा करके आप इसका भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे A13 के साथ। A13 के साथ लेंगे, आप देख रहे हैं फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, B21 B22 C31 ये C32, ये एज इट इज लेंगे, क्योंकि जो बीच वाला एलिमेंट है, या मैं कह दूं अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो मैंने पहला पॉजिटिव लिया, फिर मुझे यहाँ नेगेटिव लेना चाहिए था, फिर पॉजिटिव लेना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ऑल पॉजिटिव किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने पॉजिटिव कर रखा है तो मैंने यहाँ पर इस ऑर्डर को चेंज कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप सबको वैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस तो फाइंड आउट करना आता ही है, लेकिन ये एक ऐसा रिवीजन हो गया। और फिर इन्हीं एंट्रीज को, जैसा ये मैंने मैट्रिसेस ले रखी है, तो आप देखेंगे कि इसको मैंने यहाँ पर सॉल्व करके और इसका आंसर निकालने की कोशिश की है। एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली दोस्तों, ये जब मैंने इस मैट्रिसेस को जो मैंने एग्जाम्पल में लिया है, इसे सॉल्व किया है, तो मेरा जो आंसर आया है वो -8 आया है। ठीक है, ये क्या आया, -8। लेकिन आप देख रहे हैं मैंने इसे और करके +8 लिखा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब आप किसी भी वैल्यू का फाइंड आउट करते हैं तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आंसर हमेशा क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का पॉजिटिव ही लिखा जाता है। सो इस तरीके से दोस्तों आप किसी भी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आपको अगला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, इनके बारे में बात करता हूं। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कौन सी होगी दोस्तों, दो मैट्रिसेस अगर मैं आपसे कोई भी बात करूं, यहाँ पर लिखा हुआ है टू मैट्रिसेस A एंड मैट्रिसेस B आर सेड टू बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस इफ बोथ द मैट्रिसेस हैव द सेम ऑर्डर। यानी दो मैट्रिसेस को हम दोस्तों तब कहेंगे कि वो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैं इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। ठीक है, सेम ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होंगी उन्हें इक्विवेलेंट बोला जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैट्रिसेस तो दो अलग अलग लिखी हुई हैं, एक मैट्रिसेस की एंट्रीज है 1 3 2 -1 0 1, दूसरी यहाँ पर मैट्रिसेस आप देख रहे हैं 0 1 2 5 7 9, इस तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो साइन बनाया हुआ है ये कहते हैं इक्विवेलेंट साइन होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर भी ऑर्डर जो है वो 2 × 3 है, और यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है, 2 × 3। तो इन दोनों मैट्रिसेस का क्योंकि ऑर्डर 2 × 3 है, तो इन्हें इन दोनों मैट्रिसेस को हम दोस्तों क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। और आपको एक बात बता दूं, इक्विवेलेंसी होने पर ही हम इन दो मैट्रिसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं नोट में लिखा है, टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। टू इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हैं स्टूडेंट्स, तभी हम उन मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें अगर दो मैट्रिसेस को कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाए, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उससे क्या देखना है कि क्या वो दोनों मैट्रिसेस इक्विवेलेंट है, मींस दोनों ही मैट्रिसेस जो गिवन है वो सेम ऑर्डर में गिवन है या नहीं। इफ दे हैव द सेम ऑर्डर, देन वी कैन से दैट वी कैन डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द बोथ टू मैट्रिसेस। ओके, अगली बात दोस्तों करते हैं इक्वल मैट्रिसेस की। ये इक्वल मैट्रिक्स या इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं। सो जैसे इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को पढ़ के आए, वहीं से रिलेशन इसका भी आता है।
if two matrices A and B have corresponding same elements आर सेड टू बी इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस आपको जैसे मैंने लिखा तो आप समझ भी गए होंगे कि इक्वल मैट्रिसेस का मतलब है कि यार सब कुछ इक्वल होने वाला है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैसे इक्वल हो, करस्पॉन्डिंगली इक्वल हो, ये नहीं कि यहाँ पर वन है तो यहाँ पर सेकंड रो में वन आ रहा है, ऐसा नहीं। देख रहे हैं आप यहाँ पर जो ए वन वन का एलिमेंट है और यहाँ पर जो ए वन वन का एलिमेंट है, दोनों वन है। अगर हम सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लें और सेकंड एलिमेंट यहाँ पर लेंगे, देखेंगे आप टू है, तो करस्पॉन्डिंगली सेम एलिमेंट है, ठीक है। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में अगर हम पहला एलिमेंट बात करें वन है, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम टू है, यहाँ पर भी टू है, तो सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे, यानी कि एवरी एंट्री शुड बी सेम। ओके, अब यहाँ पर एक बात देखिए आप, ये भी मैट्रिसेस 2x3 ऑर्डर की है और ये भी मैट्रिसेस 2x3 ऑर्डर की है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हैं? अब आप सोच रहे होंगे अभी तो सर बात तो कर रहे हैं इक्वल मैट्रिसेस की और पूछ रहे हैं इक्विवेलेंट है। हाँ, जरा देख के बताइए। तो क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑर्डर क्या है, सेम, तो आप कहेंगे हाँ ये तो इक्विवेलेंट भी है। राइट स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि कोई भी इक्वल मैट्रिसेस हम ले लें वो हमेशा ही कैसी होंगी, इक्विवेलेंट होंगी, है ना। यही यहाँ पर मैंने नोट भी करके लिखा है, एवरी इक्वल मैट्रिसेस विल बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। लेकिन अगर मैं इसी नोट की एक और पहलू की बात करूं, सेकंड फेस ऑफ दिस कॉइन इज एवरी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस नीड नॉट बी इक्वल मैट्रिसेस। लेकिन ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि इक्विवेलेंट हो तो इक्वल भी होगी, क्योंकि वहां पर ये पॉइंट आता है कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। तो इक्विवेलेंसी में तो सिर्फ हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऑर्डर सेम है, लेकिन अगर उसकी एंट्रीज भी सेम हो जाएंगी तो भाई इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। लेकिन अगर इक्वल मैट्रिक्स बोला जा रहा है तो डेफिनेटली ऑर्डर भी सेम होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऑर्डर सेम नहीं है, सपोज यहां पर ऑर्डर 3x2 होता तो यहां पर एक दो एलिमेंट और होते, फिर वो एलिमेंट हम यहाँ कहां पर सर्च आउट करते, इस एलिमेंट इस मैट्रिसेस में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इक्विवेलेंट और इक्वल मैट्रिसेस में ये डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको काफी इंफॉर्मेशन इससे मैं दे पा रहा हूँ, समझा पाने में आपको सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगली वीडियो जो आपकी आने वाली है उसमें मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये सब चीजें आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, जिसके थ्रू मैं आगे आपको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जहां पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये सारे काइंड ऑफ मैट्रिसेस आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और ओ माई मैथ्स के साथ और अपनी अपनी मैथ्स को इम्प्रूव करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।